चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट, यानी कि जो सबसे कम बॉन्ड एंगल है वो सबसे पहले आएगा और लास्ट पर वो आएगा जिसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। इन H2S, NH3, BF3 एंड SiH4S। हाँ जी, वैसे तो H2S जो है ये भी बेंट है, जिस तरह वाटर बेंट है। वाटर में तो बॉन्ड एंगल 104.5 है, लेकिन हमने H2S की एक्सेप्शन पढ़ी थी कि इसमें 92 डिग्री होता है, तो इसमें 92 डिग्री है। NH3 में 107.5 है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये 120 डिग्री है, और SiH4 टेट्राहेड्रल है तो ये 109.5 डिग्री है। तो सबसे कम है H2S में, उससे ज़्यादा है NH3 में, उससे ज़्यादा है SiH4 में, और सबसे ज़्यादा है BF3 में। तो सबसे पहले H2S, उसके बाद NH3, उसके बाद SiH4 और उसके बाद BF3। राइट आंसर इज़ चार्ली। H2S, NH3, SiH4 और BF3। राइट आंसर इज़ चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ एंगुलर शेप? इनमें से किस मॉलिक्यूल की एंगुलर शेप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लीनियर है, BeCl2 भी लीनियर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी लीनियर है, जबकि टिन क्लोराइड में एक हमारे पास लोन पेयर है। तो इसमें टिन के पास एक लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से ये बेंट है या एंगुलर है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट एक्स हैज़ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288, द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ एक्स इज। अब अगर आप गौर करो, ये जो एलिमेंट है इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? 288। तो ये बेसिकली आर्गॉन है, 18 एटॉमिक नंबर है, तो ये आर्गॉन है। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो लिहाजा इनमें जो इंटरेक्शन होगी वो वेंडर वॉल्स फोर्सेस होंगी, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। तो इनके दरमियान बॉन्ड तो नहीं होगा, ना आयोनिक होगा, ना कोवलेंट होगा, ना मेटालिक होगा। तो इनके दरमियान क्या होगा? इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो वेंडर वॉल्स फोर्सेस होंगी। राइट आंसर इज डेल्टा। As the s character in hybrid orbital increases, the bond angle around the central atom increases, decreases, may increases or decreases, does not change। जैसे कि हमें पता है कि जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो उसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री, चूँकि 4 बॉन्ड्स बनते हैं, और इसमें s करेक्टर होता है 25%। फिर sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें s करेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 33.3% s करेक्टर हो गया, तो sp2 में एंगल हो जाता है 120 डिग्री। तीन बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो उसमें एंगल होता है 120 डिग्री। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर हो जाता है, और इसमें चूँकि 2 बॉन्ड बनते हैं तो इसमें लीनियर होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। तो जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ रहा है तो जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट फॉर्म्स बॉन्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जी, तो हमें पता है ग्रुप 4 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके लिए लूज़ करना भी मुश्किल होता है, गेन करना भी मुश्किल होता है, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, विच वन शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? अच्छा, पहले आप देख लो कि हमें गिवन क्या क्या है। अमोनियम आयन ये टेट्राहेड्रल होता है तो ये 109.5 डिग्री है। NH2 नेगेटिव जो है इसको आपने गौर से देखना है। बेसिकली नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए NH2, और -1 का मतलब है, NH2 -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है। तो अब इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो वो वाटर की तरह होगा, तो इसमें एंगल होगा 104.5 डिग्री, यानी कि उससे मिलता जुलता होगा। और एक है हमारे पास NH3 में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये पायरामिडल है, तो ये होता है 107.5 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है 109.5, यानी कि NH4 पॉजिटिव में, उससे कम है 107.5 अमोनिया में, और उससे कम है NH2 104.5। सो द राइट आंसर इज़ बीटा।
सबसे ज़्यादा अमोनियम आयन में, उससे कम अमोनिया में, उससे कम NH2 नेगेटिव में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एटम जो बॉन्ड बनाता है वो क्यों बनाता है? स्टेबल होने के लिए। और एक एटम स्टेबल कैसे होता है? आइदर बाय डुप्लेट रूल और बाय ऑक्टेट रूल। तो ये जो फॉर्मेशन होती है केमिकल बॉन्ड की बिटवीन एटम्स, ये बेस करती है ऑक्टेट रूल पे। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो क्या इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, कोई भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। वाटर में ऑक्सीजन जो है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इसने एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो ये सारे पेयर्ड है, इनमें से कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसके पास भी नहीं है। इसी तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए। तो क्लोरीन के भी पेयर्ड है और एल्यूमिनियम के भी सारे पेयर्ड हैं। तो इनमें से किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। राइट आंसर इज डेल्टा, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लीनियर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होगा? अच्छा, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में तो है ही एक एटम, तो इसको तो हम कहेंगे नहीं कि वो लीनियर है या कुछ और है। ये तो लीनियर होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो एटम ही एक है। हमने उसके बॉन्ड्स की बेस पे बताना है कि वो लीनियर है या नहीं है, उसमें तो बॉन्ड ही नहीं है। अच्छा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमें नज़र आ रहा है HCl, जैसे कि HCl एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटॉमिक हमेशा लीनियर होता है। HCl लीनियर है, HF लीनियर है। जबकि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास लीनियर नहीं होता। ये हमारे पास क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, उसकी 3 साइड्स होती हैं, 120 डिग्री होता है। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, जो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, अच्छा ये बड़ी अहम बात है। ट्राइएटॉमिक से मुराद है कि उसमें टोटल 3 एटम है। तो जैसे कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लीनियर है, लेकिन इसमें हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि टिन क्लोराइड। तो टिन क्लोराइड तो लीनियर नहीं है ना, टिन क्लोराइड तो बेंड है। ठीक है, ये बात ध्यान से देखनी है आपने। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि आपने टोटल एटम्स उसमें काउंट किए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक है लेकिन ये लीनियर है, लेकिन टिन क्लोराइड भी डायटॉमिक है लेकिन ये लीनियर नहीं है। यानी कि ट्राइएटॉमिक ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर होगा। इसी तरह जो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास BF3, तो BF3 जो है वो लीनियर नहीं होगा। BF3 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो डायटॉमिक हमेशा लीनियर होगा। राइट आंसर इज बीटा। द एलिमेंट विच कैन एक्सटेंड ऑक्टेट रूल, वो कौन सा एलिमेंट है जो अपने ऑक्टेट रूल से बाहर चला जाता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये 4 से ज़्यादा नहीं बनाता, तो ये ऑक्टेट से बाहर नहीं जाता। बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसके तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये कभी भी ऑक्टेट से बाहर नहीं जाता। ऑक्सीजन जो है ये भी हमेशा ऑक्टेट को ही फॉलो करता है, ये हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये भी कभी भी ऑक्टेट से बाहर नहीं जाता। जबकि सल्फ़र जो है, जैसे कि SF6 में सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन और 6 फ्लोरीन के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने ऑक्टेट से बाहर चला जाता है। राइट आंसर इज़ डेल्टा।